नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारी ग्रुप डी की वैकेंसीज़ हैं वो जारी कर दी गई हैं, मगर अगर आप तुलना करके देखेंगे ना पिछली वैकेंसीज से, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक मेजर डाउनफॉल। मतलब वैकेंसीज़ के अंदर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए आइए जल्दी से एक एक करके जानते हैं कि किस वर्ष में कितनी वैकेंसी आई। उससे पहले एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, पिछले साल की अंतिम भर्ती अब निकली है। लेवल 1 के पदों के लिए आवेदन आज से शुरू हुआ है। आरआरबी 2024 की तुलना में तकरीबन 10,000 पद यहां पर आपको कम नजर आए हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड 2025 की आखिरी भर्ती लेवल 1 की 22,000 पदों पर निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है भाई 31 तारीख से मतलब शुरू हो गया है। 2024 की तुलना में 10,000 पद कम निकले हैं। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज यहां पर आपको 10,000 कम देखने के लिए मिलेंगी पिछली बार की तुलना में। ठीक है, लास्ट टाइम कितनी वैकेंसीज थी, आइए एक बार आपको उसके साथ रूबरू कराता हूं कि पिछली बार जो वैकेंसीज की संख्या आपको नज़र आई थी वो कितनी थी। और मैं एक साल की नहीं, पिछले 4 बार की भर्तियों के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 2026 की अगर हम बात करें, ये 2025 की वैकेंसी है मगर निकली है 2026 के अंदर। ठीक है, वैकेंसी 2025 की है, निकली है 2026 के अंदर। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पर मैं इसमें करेक्शन त्रुटि कर देता हूँ ताकि आपको आगे चल के इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या देखने के लिए ना मिले। और इसको भी मैं 24-25 कर देता हूँ ताकि एक क्लैरिटी आपके मन में बनी रहे कि ठीक है भाई, क्योंकि वो आवेदन 2024 में हुए थे, एग्ज़ाम 2025 तक कंडक्ट करवाया गया। इवन अभी भी इसका पेपर जो है जारी है। और ये 2025-26 वाली हो गई। 25 में आपको याद होगा दिसंबर के महीने या मेरे ख्याल से नवंबर के महीने में एक आर्टिकल के माध्यम से हमें पता चला था कि वैकेंसीज आने वाली है। ठीक, चलिए जी, तो अगर हम बात करें 2025-26 जो नोटिफिकेशन अभी 1-2 दिन पहले आई है वो आपने देखा, उसमें कुल मिला के 21,997 वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल रही है। वहीं अगर हम 2024-25 की वैकेंसीज देखते हैं तो वहाँ पर कुल मिला के 32,438 पद थे। तो तकरीबन इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो 10,000 वैकेंसीज का अंतर है, 10,000 वैकेंसीज का डिफरेंस है। वहीं हम 2019 की बात करें तो 1 लाख से अधिक वैकेंसीज थी, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज थी। इसके अलावा 2018 की हम बात करें तो 62,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब सवाल ये आता है कि सर वैकेंसी कम हो ज़्यादा हो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे तो एक ही नौकरी चाहिए, आपको तो एक ही पद चाहिए, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1,000 हो, आपको तो एक ही पद चाहिए। देखिए यार, दिन प्रतिदिन जैसे इस देश की जनसंख्या बढ़ी है ना, वैसे ही आप जानते हैं इस देश में हर एक चीज़ को लेकर कंपटीशन भी बढ़ा है। तो अगर वैकेंसीज़ की संख्या कम हुई है तो यकीन मानिए इस बार कंपटीशन और तगड़ा होने वाला है पिछले बार की तुलना में। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फॉर्म तो मैं 10 दिन बाद भरूंगा, 15 दिन बाद भरूंगा और तैयारी शुरू करूंगा 1.5 महीने बाद, क्योंकि पेपर होगा 4 महीने बाद, अगर आप अभी ये मन में विचार बना रहे हैं तो इससे आपको रूबरू करवाना इसीलिए ज़रूरी था ताकि आपको ये समझ आए कि भाई पहले ही 10,000 कम है। कंपटीशन घटेगा नहीं, कंपटीशन बढ़ेगा सर। वो भी पेपर देंगे इस बार जाके जिनका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ होगा, और 1-2 नंबर से जो नहीं सिलेक्ट हुए होंगे वो भी देंगे। जो मान लीजिए अगर 0.5 से भी सिलेक्ट नहीं हुआ होगा वो भी इस बार पेपर देगा, जिसका एनटीपीसी में नहीं हुआ होगा वो भी देगा, जो एएलपी में सिलेक्ट नहीं हो पाया होगा वो भी देगा। मतलब कंपटीशन बड़ा है, कंपटीशन कहीं से कहीं तक कम नहीं हुआ, मगर वैकेंसीज़ की संख्या ज़रूर कम हो गई है। तो आपको क्या करना चाहिए सर, फॉर्म भरते ही सबसे पहला काम 1 सप्ताह के अंदर अंदर कोशिश करिए फॉर्म भर के फ्री हो जाए अपना, सही से बिना त्रुटि के, किसी प्रकार की कोई गलती किए बिना फॉर्म भर दें। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म भरें उसके अगले ही दिन से भाई एक रूटीन टाइम टेबल बनाए कम से कम 7-8 घंटे का, और उस 7-8 घंटे को रूटीन टाइम टेबल को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि 3 दिन फॉलो किया फिर भाड़ में जाए दुनिया। भाई अगर सरकारी नौकरी लगनी है तो आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। यकीन मानो तभी मंजिल मिलेगी, तभी सफलता आपको प्राप्त हो पाएगी। अब इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है भाई अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, चीज़ों को अच्छे से सेल्फ स्टडी करने का काम कीजिए, खुद तैयारी कीजिए, खुद अपना पेपर जो है उसके लिए तैयारी करिए। ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं इस बार बिल्कुल रिस्क लेने के मूड में नहीं हूँ सर, कुछ ऐसा बता दीजिए जिसके माध्यम से मैं एक बारी एक जगह ज्वाइन करूँ और मेरा 4-5 महीने का पैक हो और उन 4-5 महीने में मेरी तैयारी जो है बड़ी ज़बरदस्त मजबूत हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया
कि वैकेंसीज कम होने से नुकसान क्या है, और मैंने आपको ये समझाया कि आपको देर नहीं करनी है, फॉर्म भरते ही तैयारी को शुरू कर देना। और ऐसा नहीं है फॉर्म भरते ही शुरू करना है मतलब भर ही रहे हो 25 दिन बाद, ऐसा भी मत करना यार, ठीक है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। इसके बाद सवाल आता है कि सर तैयारी कैसे, तो देखिए मैंने आपको रास्ता बताया, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, डेफिनेटली कीजिए सर, हम नहीं रोकेंगे। आपको लगता है यूट्यूब से मेरा पूरा काम हो रहा है, यूट्यूब से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आपको लगता है कि नहीं यार ये 2026 सिलेक्शन वाला साल मेरा होना चाहिए, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए लक्ष्य 5.0 बैच आपको मिल जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे स्टैंडर्ड और प्राइम। भाई प्राइम वाला क्यों अच्छा है मैं पहले ये बताता हूँ। इसमें देखो एमसीक्यू बैच आपको मिलेगा, कहीं क्वेश्चन करने जाना नहीं है, इसी में आपको एमसीक्यू बैच फ्री मिलेगा। थ्योरी वाला भी और एमसीक्यू दोनों ही बैच आपको इसमें मिलेंगे। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, कहीं से टेस्ट सीरीज़ नहीं खरीदनी है। प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी, एक जनरल स्टडी की पूरी बुक मिलेगी, सेकंड एडिशन प्लस साइंस एंड टेक की एक वन लाइनर कॉम्बो की बुक जो है वो भी आपको दी जाएगी। मतलब 45 नंबर का तकरीबन काम अगर देखा जाए तो यहीं से हो रहा है भाई तुम्हारा सीधा जुगाड़। 25 की साइंस, 20 की जीके, यहीं से जुगाड़ हो जाएगा उसका, क्योंकि करंट अफेयर मतलब जनरल स्टडीज़ की आपको किताब मिल गई और साइंस एंड टेक की मिल गई, तो ऑलमोस्ट आपका रिवीजन वाला जो काम है या बुक से पढ़ने का काम है वो इससे कवर हो जाएगा। सिंगल सिंगल किताब खरीदोगे, एक एमसीक्यू टेस्ट खरीदोगे, टेस्ट सीरीज़ खरीदोगे, तो तकरीबन यही 500-600 रुपये का पड़ेगा, मगर ये प्राइम बैच के तहत आपको इंक्लूड मिलता है। और अगर पिछली बार की किताबें रखी हुई हैं, टेस्ट सीरीज़ भी नहीं लेनी, तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड बैच के साथ जा सकते हैं। 700 रुपीज़ में ये बैच आपको मिल जाएगा। आप बैच खरीदिए मत खरीदिए वो आपकी चॉइस है, मगर पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसमें देरी मत कीजिए, उस काम में देरी मत कीजिए, आज से ही लग जाइए अपनी पढ़ाई करने के लिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट, किसी भी प्रकार की कोई समस्या इससे संबंधित आपको आती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ उसके संबंध में भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।